नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरीबों के बादाम यानी मूंगफली ग्राउंड नट्स के बारे में। अब ये वीडियो जो है ना, दो तरह के लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले वो जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो पीनट बटर का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे वो जो मस्त मौला हैं, सिर्फ बोन फायर के आगे मूंगफली के मजे लेना चाहते हैं। तो भाई दोनों तरह के लोग ध्यान से समझ लें कि मूंगफली जो है ना, ये गरीबों का बादाम फायदा तब करेगा जब आप जानेंगे किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और भाई कैसे खाना चाहिए। तो फायदे जानने हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं कि जो मूंगफली है ना, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। देखिए, अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड रिसर्च जो है वो 2021 की रिसर्च में बोलती है 100 ग्राम मूंगफली आपको देगी 26 ग्राम का प्रोटीन, 45 ग्राम का मोनोसैचुरेटेड फैट और साथ ही साथ एम्पल क्वांटिटी में फाइबर। इसके अलावा आपको मिलेगा जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके संग में विटामिन ई एंड विटामिन बी, जो कि आपकी बॉडी के अच्छे न्यूट्रिशन एंड हाई कैलोरी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात समझ लीजिए कि भाई अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 567 किलो कैलोरीज, जो कि लगभग 2.5 रोटी के बराबर होता है। तो अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हैं तो भैया 100 ग्राम मूंगफली सफिशिएंट ताकत आपको दे देती है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये मूंगफली किसे खानी चाहिए। भाई देखिए, मूंगफली स्पेशली उन लोगों को खानी चाहिए सबसे पहले जो कि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को शेप में लाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और ऐसी मेहनत करने पर उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि मूंगफली आपको दे रही है 25 ग्राम 26 ग्राम के आसपास प्रोटीन 100 ग्राम मूंगफली की सर्विंग में, जो कि आपके एक स्कूप प्रोटीन के बराबर है। अब इसके अंदर जो हाई क्वालिटी ऑफ फैट्स मौजूद हैं, ये आपके सैनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने में और साथ साथ सैनोवियल मेम्ब्रेन की हीलिंग के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप अपने जॉइंट्स के पेन से थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, संग में प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी है, आपको मूंगफली रेगुलरली ज़रूर खानी चाहिए। अब दूसरे जो वो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट संबंधी समस्या रहती है, उनके लिए तो मूंगफली और भी फायदेमंद है। रीज़न ये है कि जो मूंगफली के अंदर मौजूद फैट्स हैं, जो लगभग ऑलमोस्ट 45 ग्राम के आसपास है 100 ग्राम की सर्विंग में, ये सारे फैट्स मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो LDL बढ़ता है और आपके हार्ट हेल्थ को खराब करता है, उसको रिमूव करने में, रिप्लेस करके बॉडी को न्यूट्रिशन देने में और एक आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आप अपनी हार्ट कंप्लेंट से परेशान हैं तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2018 में कहता है कि आपको कम से कम 50 ग्राम मूंगफली रेगुलरली किसी ना किसी तरह से अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब तीसरे वो लोग जिनको मूंगफली की बहुत रिक्वायरमेंट है, वो है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आप एक डायबिटीज़ से ग्रस्त रोगी हैं जो कि कहीं ना कहीं भूख से परेशान रहता है, बार बार कुछ ना कुछ खाने की उनकी इच्छा करती रहती है, तो ऐसे में उनको तो ये मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि एक तो आपको कैलोरीज मिल जाएंगी भाई, 567 कैलोरीज 2.5 रोटी के बराबर है, ठीक। उसके अलावा आपको प्रोटीन मिल रहा है जो कि आपके डायबिटिक मायोपैथी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिल रहे हैं, तो आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ जो फाइबर है वो आपकी गट हेल्थ को भी मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो प्रोटीन लॉस नहीं होगा, मसल वेस्टिंग नहीं होगी, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, ताकत मिलेगा, पेट भी आपका भरा रहेगा और आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। इसलिए जो हमारी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटोलॉजी है, वो 2015 की रिसर्च में बोलती है कि एक डायबिटिक पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में 3 बार 100 ग्राम प्रोटीन के 100 ग्राम मूंगफली जो है ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। अब चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि किसी क्रॉनिक डिजीज से बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जर्नल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है 2020 की रिसर्च में बोलती है कि भाई ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस से ग्रस्त लोग जिनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनको मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, वो आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत तेज़ी से कम करते हैं। क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड है, साथ में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन देता है, ये आपकी बॉडी के अंदर
होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाले मसल लॉस को, मसल रिपेयर को होने में हेल्प करता है, मसल लॉस बचाता है और आपकी बॉडी को सफिशिएंट ताकत देता है। अब पांचवी कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जो कि अपना वजन कम करने के इच्छुक हैं। भाई अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जर्नल ऑफ ओबेसिटी 2017 की रिसर्च में बोल रही है कि मूंगफली खाने से एक तो सबसे पहले आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये आपको सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन दे देगी, सफिशिएंट मात्रा में हाई कैलोरी दे देगी। तो इसके खाने के बाद आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहेगा। जो गुड फैट्स हैं वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा खराब फैट्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, हार्ट हेल्थ को मेंटेन करेंगे। जो प्रोटीन्स हैं वो मसल लॉस जो आपका हो रहा है और मसल रिपेयर नहीं हो रही उसको मसल रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती है ना, वो इच्छा भी कंट्रोल में आने लग जाएगी। ये रिसर्च प्रूवन है कि ये जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रिसर्चेस आप पबमेड के ऊपर जाके ढूंढ सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये जो 5 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं ना, उनको ये मूंगफली जरूर खानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि मूंगफली किसे नहीं खानी चाहिए। भाई देखिए 3 तरह के पेशेंट्स हैं। पहले वो जिनको एलर्जी है, जो हमारी जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जी है, 2019 की रिसर्च है, 2022 में दोबारा भी पब्लिश हुई है। वो कहते हैं कि अगर एलर्जीज हम देखने बैठेंगे तो 5% इंडिविजुअल्स हमें दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनको पीनट से एलर्जी है। तो अगर आपके आईजी लेवल्स हाई रहते हैं, आपको सांस तेजी से ज़्यादा फूल जाती है, खांसी जुकाम बार बार होता है, पेट दर्द बार बार करता है, कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जी की जांच कराई, पीनट यानी आपको मूंगफली से एलर्जी आई, आपको एलर्जी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये उन पेशेंट्स के लिए एक हाई एलर्जन साबित हो सकती है। अब जो हमारा दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं वो हैं हमारे हार्ट पेशेंट्स। भाई देखिए अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, यानी आपको बीपी की शिकायत रहती है, तो अमेरिकन हार्ट जर्नल 2022 की रिसर्च बोलती है कि सॉल्टेड पीनट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि सॉल्टेड पीनट्स को ना चखने की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो बीपी बढ़ा रहता है और अगर आप थोड़ा बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं, चखने में ये जो सॉल्टेड पीनट ऐसे यूज़ करते हैं, तो भाई प्लीज़ इससे दूर हो जाओ। ये कभी कभी बहुत तेज़ी से आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक कर सकती है। अब तीसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जो कि किडनी स्टोन से परेशान रहते हैं। तो भाई जो हमारी क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, उनकी 2020 की रिसर्च है, पबमेड पर पब्लिश्ड है, वो कहती है कि भाई अगर आप मूंगफली ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको ऑक्सलेट स्टोन बनने का खतरा हो सकता है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको किडनी स्टोन्स बार बार हो रहे हैं। तो अगर आप बार बार बनने वाले रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन से परेशान हैं, गुर्दे की पथरी से परेशान हैं, आपको मूंगफली खाने से बचना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि भाई मूंगफली बेस्ट बेनिफिट्स पाने के लिए किस समय खानी चाहिए। भाई देखिए कोई भी अच्छी चीज़ खाने का वैसे तो कोई सही समय नहीं होता है। आप जब चाहें अपने मन के हिसाब से खा सकते हैं, आपको खा लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें किसी चीज़ से फ़ायदा चाहिए तो किसी पर्टिकुलर समय पर उसे खाने से हमें ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि भाई सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर लंच से पहले अगर कोई ऐसा समय है जब आपको भूख ज़्यादा लगती है और कुछ खाने की इच्छा करती है, लेकिन लंच में अभी समय है या आप पूरा पेट भरना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप 50 ग्राम मूंगफली अगर खा लेते हैं तो आपको सफिशिएंट मात्रा में कैलोरीज मिल जाएंगी, जो कि आप लगभग 2-2.5 घंटे की भूख को कंट्रोल कर लेगी और वो आपको एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में दे देगी। इसके अलावा आप शाम का जो चाय का समय है उसमें अगर आपका इसी तरह से मन करता है कि डिनर तो लेट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे, पर अभी कुछ खाने को चाहिए, तो वहाँ पर आप मूंगफली ज़रूर ले सकते हैं। जो ये हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील की तरह कुछ चीज़ खाना चाहते हैं, जिनको खासकर प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, उनको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील की तरह हमारे इस मूंगफली को ज़रूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, खासकर बहुत समय तक भूखे रहते हैं, या आप मल्टीपल मील्स लेना पसंद करते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं, या आप व्रत रख रहे हैं, तो ऐसे में मूंगफली खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है। देखो जी, मूंगफली खाने का सही और देसी तरीका है कि चुपचाप जो कढ़ाई में भुनी हुई मूंगफली है, जो रेत पर भून रहे हैं या नमक में भून रहे हैं, उनसे गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आओ और प्लीज वो जो प्लास्टिक वाली थैली है ना, उसके अंदर बिल्कुल मत लेकर आओ।
ठीक है, आप अपना कोई डब्बा ले जाओ, स्टेनलेस स्टील का डब्बा ले जाओ और उसमें बढ़िया भुनी हुई मूंगफली लेकर आओ और आप उसे थोड़ा सा बोन फायर के सामने बैठकर आराम से तसल्ली से तोड़ तोड़ के खाओ। वो सबसे बढ़िया तरीका है मूंगफली खाने का। और ज़रूरी है आप समझना यहाँ पर कि जितना समय आपको उस मूंगफली को खोलने में लगेगा और फिर चबाने में लगेगा ना, उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाएंगे और उतनी ही क्वांटिटी में खाएंगे जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। इसलिए वो जो तरीका है देसी तरीका है, पर सबसे सस्टेनेबल तरीका है। पर लेकिन अगर आप पीनट बटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट में मौजूद पीनट बटर्स बिल्कुल मत खाइए। सबसे बढ़िया तरीका है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज है पीनट बटर बनाने की। आप घर में मूंगफली के दानों को रोस्ट करके अच्छे से पीनट बटर बनाइए और उसे प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील की तरह इस्तेमाल करिए। आपके लिए बेहद फायदेमंद है और हाई न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। अब जो तीसरा तरीका है ना, वो और सिंपल है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि भाई आजकल जो सर्दियों का मौसम है ना, धनिए की चटनी खाने का स्वाद ही कुछ और है। अब वो धनिए की चटनी अगर आप पसंद करते हैं और उसमें आप थोड़ी सी मूंगफली डाल के उसे पीस लेना, आहा हा, क्या मज़ेदार आपको मिलेगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ठीक है, एक तो धनिया बहुत फायदेमंद होता है थायराइड पेशेंट्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा कैलोरी भी तो चाहिए ना। तो वो जो धनिए की चटनी अगर आप मूंगफली डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहद फायदेमंद है। आप नारियल की चटनी भी मूंगफली डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप किसी भी तरह की चटनी बना रहे हैं और उसमें मूंगफली को आप पीस लेते हैं तो वो एक तो थोड़ी थिकनेस बढ़ा देती है, दूसरा टेस्ट बढ़ा देती है और आप उसे थोड़ा ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नॉर्मली चटनी की जो हाफ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, वो कितनी है? एक दिन। आप उसे 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट भी बरकरार रहेगा और न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि भैया मूंगफली कितने काम की चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना जिन्हें मूंगफली से दूर रहना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट्स में बताओ कि भाई मूंगफली कौन कौन किस किस तरह से इस्तेमाल करता है। कोई नई रेसिपीज है ना, यूट्यूब लिंक जरूर डालो, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर करो। रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर दो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें मेरे स्टाफ से, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।